मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं। मैं चाहती हूँ सिलसिलेवार ढंग से हर कोई इस पर जवाब दे। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास आते हुए, आरोप सीधा है और वो आरोप ये है कि आप ही लोगों के शह पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के शह पर ये गुटबाजी इस वक्त हो रही है। मांझी साहब को आपने पहले प्रॉप अप किया, लगातार सिलसिलेवार ढंग से उनको भड़काया गया और फिर ऐसी परिस्थिति बनी है। इस आरोप का सीधा जवाब दीजिएगा, क्योंकि नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं त्यागी साहब। देखिए, त्यागी साहब वरिष्ठ आदमी हैं और त्यागी साहब पुराने नेता हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। जब नीतीश कुमार जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो कठपुतली की तरह क्यों काम कराना चाहते थे? करने देते। उन्हीं के दल थे के नेता वो, हमारे दल में तो वो थे नहीं। और वो जब बने हुए मुख्यमंत्री तो उसके खिलाफ बयानबाजी कराना, मंत्री लॉयल नीतीश कुमार जी से ज्यादा और मांझी जी से कम, तो वो उनके यहाँ का झगड़ा है। हम लोग का तो कोई रोल ही नहीं है, अभी भी कोई रोल नहीं। जैसा त्यागी जी ने कहा, हमारा अभी क्या रोल है? आप नहीं, तो जो नरेंद्र सिंह साहब ने कहा, ठीक है शाहनवाज साहब, तो जो नरेंद्र सिंह साहब जो कि मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें आश्वासन दिया है 7 का। इसका क्या मतलब है? नहीं, आश्वासन कोई राजनीतिक बात ही नहीं हुई। आशीर्वाद का कहा उन्होंने, तो आशीर्वाद तो कोई भी, मैं भी त्यागी जी से कहूंगा मुझे आशीर्वाद दीजिए तो क्या मना कर देंगे? बड़े भाई हैं, दल अलग अलग है, तो इसका मतलब रिश्ता इतना होता है जब आप किसी से बात करते हैं तो। लेकिन नरेंद्र भाई का इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की बातचीत थी और उसमें जरूर नरेंद्र सिंह जी ने बाहर कहा कि हमें आशीर्वाद है, ये कहा। तो आशीर्वाद तो जो पंत प्रधान है उसका तो पूरे देश की जनता को। ठीक है, तो त्यागी जी, ठीक है, तो त्यागी जी, क्या ये जो आप सीधे लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये कोरी कल्पना है आपकी, काल्पनिक बातें हैं, या कोई ठोस वजह है आपके पास? आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा अनुमान गलत निकले, भारतीय जनता पार्टी मने कर दे कि हम इस तरह की स्प्लिंटर एक्टिविटीज को कोई सह नहीं देंगे। महामहिम रिक्तता के इस शून्यता को भरने के लिए अगले 48 घंटों में श्री नीतीश कुमार को आदेश दें कि वो विश्वास का मत प्राप्त करें। हमें कहाँ कोई दिक्कत? हाँ शाहनवाज साहब, हम तो महामहिम के उनको मौका दीजिए। समय का दबाव क्यों बना रहे हैं? हम ये भाई जब उनको मौका दीजिए, उनको जब भारतीय जनता पार्टी, शाहनवाज जी, जब भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन नहीं है तो 12 विधायकों के ऊपर आप उनको कब तक रखना चाहते हैं? संवैधानिक संकट बिहार के अंदर पैदा हो गया। 20 तारीख से बजट सेशन है, कौन बजट पढ़ेगा, कौन बजट तैयार करेगा? आप तो विद्वान मंत्री सेशन तो आ ही गया। ऐसे कैसे विल्डरनेस में कैसे आप स्टेट को भेज सकते हो? 12 आदमी जिसके साथ हैं, बीजेपी हाथ खींच रही है, एक तरफ 130 MLA हैं, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें तो 24 घंटे भी नहीं लगने चाहिए। नहीं, देखिए, हाँ, अगर बीजेपी का समर्थन है, अगर बीजेपी का समर्थन है तो मांझी जी तो दावा कर रहे हैं कि ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, आप दावा कर रहे हैं कि ज्यादा विधायक आपके साथ हैं, तो ये कैसे पता लगेगा? ये तो फ्लोर पे ही पता लगेगा ना। इसलिए फ्लोर पे पता लगेगा तो क्यों नहीं 12-14 घंटे में कर लेते हैं? लेकिन उसके लिए 1 हफ्ते तक क्यों लूट? नहीं, बम्बई केस में यही तो है कि जो भी निर्णय होगा वो फ्लोर पर होगा। हम आप ही की बात को कह रहे हैं कि बम्बई केस में भी तो आप ही लड़ाई लड़ रहे थे त्यागी जी। आपने उस वक्त क्या निर्णय आया था कि फ्लोर पर तय होगा? तो फ्लोर का इंतजार कीजिए। मेरा कहना है कि आप विश्वास कीजिए महामहिम पे। महामहिम और सदन का टाइम तो शुरू है, 20 तारीख से तो सुना सदन भी होने वाला है। मेरे पे महामहिम की 12 लोगों की लिस्ट है। किस तरह से मेजोरिटी होते हुए महामहिम लोगों ने उसका मुख्यमंत्री का फैसला मानने से मना कर दिया था। राव वीरेंद्र सिंह, गुरनाम सिंह, चरण सिंह, भोला पासवान शास्त्री, राजा नरेश चंद्र सिंह, हितेंद्र देसाई, कर्पूरी ठाकुर और फारूक अब्दुल्ला, NT रामाराव, कल्याण सिंह और ये तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया ही है त्यागी जी। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया है, लेकिन बम्बई गवर्नर के बाद जो भी निर्णय होगा सदन के पटल पर होगा। मुझे लगता है आपने इतना इंतजार किया, थोड़ा इंतजार कीजिए महामहिम के निर्णय का, लेकिन निर्णय से पहले अविश्वास पैदा करना, इसको भारतीय जनता पार्टी सही नहीं मानती। एक तरफ तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरी तरफ उनको अविश्वास पैदा करते हैं। इतना
एक सेकंड आप दोनों से मैं निवेदन करूंगी। अब 3 अन्य मेहमान भी जो इस वक्त बिहार में मौजूद हैं उनके पास जरा चले जाते हैं। त्यागी साहब फौरन लौट रहे हो आपके पास। विनय बिहारी साहब, आपके पास में पहले भी आई थी, आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। बिहारी साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, ये जो आप लोग बार बार कह रहे हैं, त्यागी साहब को दरअसल दूसरे चैनल पर भी जाना है, लेकिन आपसे गुजारिश है सर 5 मिनट और रुक जाइए बस, एक कंक्लूडिंग कमेंट के लिए आपके पास फौरन लौट रही हूँ। विनय बिहारी साहब, ये जो वो कह रहे हैं कि ज्यादातर विधायक उनके साथ में, इस सच्चाई से तो आप लोग भी रूबरू होंगे, आपको भी एहसास होगा कि पैरों तले से नीचे से जमीन खिसक रही है, क्योंकि ज्यादा विधायक अपेरेंटली है नीतीश साहब के साथ। सच है ना ये? देखिए, हमारे पास विधायक हैं और जैसे ही महामहिम राज्यपाल जी का आदेश प्राप्त हो जाता है, कितने हम जी कितने हमको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, और समय जैसे आता है महामहिम राज्यपाल जी का जैसे आदेश प्राप्त होगा, हाँ। हम लोग जाएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। और ये जो मांझी जी कह रहे हैं कि जो हमारे समर्थन में है उनको तो हम मंत्री रहने देंगे, जो नहीं है उन सबको हटा के नए मंत्री ले आएंगे, ये ठीक है? हाँ, देखिए, अब जब एक देहात में कहावत है, जब नाचना है तो घूंघट कैसा है। हम कहते हैं कि हम तो कहेंगे ही, कुर्सियां खाली तो नहीं रहती हैं हमारे पास। जो हमारे समर्थन में आएंगे, जिस भी पार्टी से हैं, उनका सबका समर्थन हमें चाहिए। एक महादलित की प्रतिष्ठा का सवाल है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, महादलित के सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और बगैर बिना गलती किए जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस हालात में पहुंचाया गया है और यहाँ तक ये बात चली आई है, ये अच्छी बात नहीं है। जिसको जो व्यक्ति, जो भी लोग महादलित का सम्मान नहीं करेंगे, उनका सम्मान महादेव नहीं करेगा। एक सेकंड ईश्वर है, सच्चे का साथ हमेशा मिला है और हम लोग विनय बिहारी जी, जीतेंगे। आपसे निवेदन है कि ये जो कास्ट कार्ड है ना, इसको आप वहीं जिस टेबल पर बैठे हैं वहीं पर कहीं नीचे छिपा दीजिए, मुद्दों की बात कीजिए, और बिहार राज्य को अगर आप भूल गए हैं तो उस राज्य पर वापस आकर उस पर चर्चा कीजिए। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, और वो ये है कि जिस कहावत का आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुद, मतलब आप खुद ये मान रहे हैं कि चूंकि हर तरफ से खेल हो रहा है तो अब खेल में कोई सीमाएं आप नहीं रखना चाहते हैं। हाँ या ना में मुझे कहिएगा कि मैंने सही समझाया? सीमाओं की बात नहीं है। हाँ। ये हिंदुस्तान जो है, संविधान है इसका। हाँ, और हर किसी को संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। और संविधान के दायरे में रहते हुए हमें जो आदेश प्राप्त होगा महामहिम राज्यपाल जी का, हम करेंगे। उन लोगों को महामहिम राज्यपाल जी पे भी भरोसा नहीं है, इसलिए दिल्ली तक जाने की बात हो रही है। ठीक है, मैं चाहती हूँ नीरज कुमार जी जल्दी से एक रिएक्शन आपका इस पर आए। नहीं, मैं केवल अंजना जी यह बताना चाहता हूँ शाहनवाज हुसैन साहब को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 3 महीने से समय मांग रहे थे जीतन राम मांझी जी। हाँ। तो समय आपने दिया क्यों नहीं? तो साईं बाबा के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर लिए थे जाकर। जब मिलने का समय है, आशीर्वाद की बात होती है। प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, इसके पहले क्यों नहीं कहा? ये तो सीधे तौर पर है कि हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस दे दिया गया। और सीधा मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी, कि क्या संख्या बल का कोई महत्व नहीं है? क्या एंटी डिफेक्शन बिल कानून प्रभावी नहीं है देश की संसदीय राजनीति में? और क्या 12 और 11 विधायकों के बल पर कोई राज्य में हुकूमत चलती रहे और कोई अनिश्चितता का वातावरण बना रहे, तो ये क्या इस बात के लिए प्रतीक्षा किया जाना चाहिए? ये तमाम मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। ये जो अनिश्चितता में शाहनवाज साहब, ये इस सवाल में दम है। ये जो अनिश्चितता में बिहार को झोंका जा रहा है, और कल भी अब दिल्ली के नतीजों का इंतजार होगा। आज केशरीनाथ त्रिपाठी जी देर शाम पहुंच रहे हैं, तो अब 11-12 के बाद ही हम उम्मीद करें। अब ऐसे में तो बीच में वक्त मिलता है ना। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि विधायकों को ऐसे वक्त पर किस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वक्त हो सकता है किसी भी राज्य और उसकी राजनीति और सत्ता के लिए। अंजना जी, त्यागी साहब को भी आपने बुलाया और नीरज जी को भी बुलाया है। पहले मैंने त्यागी साहब के सवालों का जवाब दिया, अब त्यागी साहब कहाँ चले गए नहीं पता मुझे। सवाल ये है जी, कि ये दौर किसने शुरू किया? आपकी सरकार थी, जीतन राम मांझी आपके मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा था? बीजेपी कर रही थी। आप सरकार चलाते, सरकार में चीजों को ठीक करते, आप अपने मुख्यमंत्री को हटा देते हो, आप अपने आप बैठक कर लेते हो, और क्या अलग दल गठित कर लिया?
अरे जीतन राम मांझी तो जदयू के आज ना आपने निष्कासित किया है, अभी तक आपके निष्कासित होने तक तो वो जदयू के नेता ही थे ना, जदयू के नेता होने के नाते ही मुख्यमंत्री थे। और आपके दावे पर कौन यकीन करेगा कितने विधायक हैं? जीतन राम मांझी, विनय बिहारी जी कह रहे हैं कि इनके पास पर्याप्त विधायक है, नीरज जी कह रहे हैं उनके पास विधायक है। तो ये तो बोमई केस में आ चुका है कि सदन का फ्लोर ही होगा ना, या संवैधानिक स्थिति है कि क्योंकि जदयू ऑफिस से एक फैक्स आ जाए, राज्यपाल एक को मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, दूसरे को दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये संविधान के अनुसार उनको सदन में अब बहुमत साबित करना है। अगर सदन में बहुमत नहीं होगा तो वो हट जाएंगे। इस बात पे तो त्यागी जी भी एग्री कर गए, तो फिर नया सवाल कहाँ उठता है? सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर इस बात को तो मांझी जी भी कह रहे हैं। जहाँ तक मीटिंग का प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री जी तो नीति आयोग के वो बैठक में आए थे, उन्होंने समय मांगा, मिल लिए, बिहार के विकास पर चर्चा हुई। तो प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह नहीं है, एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। लेकिन जदयू के लोगों को हर बात पे प्रधानमंत्री का हाथ है, प्रधानमंत्री का हाथ है। अरे प्रधानमंत्री का हाथ तो पूरे देश के साथ है। आज देश तरक्की कर रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है, देश में प्रधानमंत्री के काम की तो हर जगह चर्चा है। लेकिन जेडीयू में संकट जो हुआ है ये खुद का पैदा किया हुआ संकट है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका आंतरिक संकट है, इनको आंतरिक तौर पर उसको निपटना चाहिए। और जो संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके लिए फ्लोर राज्यपाल भवन के सामने नहीं है बल्कि विधानसभा भवन है। विधानसभा भवन में जाइए, अपनी संख्या पहले आप उनको मांझी जी को संख्या बल पर हटाइए, फिर आप दावा कीजिए। लेकिन मांझी जी अभी मुख्यमंत्री हैं, ये संवैधानिक स्थिति है कि नहीं है? ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन आलोक मेहता जी ब्रेक के बाद मैं वादे के साथ जा रही हूँ कि फौरन आपके पास आऊंगी। लेकिन चूंकि आपने आपत्ति जाहिर की थी शाहनवाज हुसैन साहब, इसीलिए अपनी तरफ से हम बता दें कि जेडीयू के दो प्रवक्ताओं को इसलिए आज बुलाना पड़ा है क्योंकि एक तो मांझी गुट के अब मंत्री और नेता है वहां पर, और एक नीतीश साहब के गुट के। और इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू कहे या ना कहे, अब तो यही सवाल है। यूनाइटेड तो कुछ दिख नहीं रहा है, दो फाड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जो अनिश्चितता है शाहनवाज हुसैन साहब, चूंकि आप भी बिहार की राजनीति में, और माना यह भी जा रहा है, यहां तक जा रहा है कि बिहार के जब चुनाव हो तो मुख्यमंत्री के रूप में आपको प्रोजेक्ट किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जीतन राम मांझी साहब बीजेपी में पहुंच जाएं और उन्हीं को सामने कर दे आपकी पार्टी? नहीं, अभी तो वो जदयू के नेता आज इन्होंने निष्कासित किया है, कोई कारण भी पूछा नहीं है। इतने बड़े नेता, आप कह रही थी कि उनको महादलित और जात का न कहा जाए, खुद ही जदयू के लोगों ने कहा कि महादलित समाज के व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको उनके खिलाफ बयानबाजियां हो रही थी, और ये इनके घर का मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपका घर अपने से संभल नहीं रहा, घर के झगड़ों को बीजेपी का नाम ले रहे हैं। और मैंने दो का नहीं कहा, देखिए मैं तो 283 पार्टी की एमपी का नेता हूं जिसके, और जदयू के नेता क्या आपने 3 नेता बुलाए हैं, मैं वो कह रहा था, नीरज जी, केसी त्यागी जी, विनय बिहारी जी। अब विनय जी को तो अभी तक निकाला नहीं है जदयू ने, ये तो जदयू के ही सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जब आपने एक मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया तो उनको इतना बेइज्जत करके क्यों हटा रहे हैं, ऐसा अपमानित क्यों कर रहे हैं? आज तो आरजेडी के बड़े नेता हैं, सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो भी बयान दे रहे थे उनके पक्ष में, मांझी जी के पक्ष में कई लोग बयान दे रहे हैं कि पहले तो उन्हीं की प्रशंसा की जाती थी। मैं नीतीश कुमार जी का वो भाषण का टेप आपको दूंगा जिसमें उन्होंने मांझी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा हमने पहली बार समाज में सबसे नीचे पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लाया है और एक महादलित समाज का मुख्यमंत्री बनाया है। और आज ये कह रहे हैं कि नहीं, ये आदमी एकदम बेकार हो गया, तो आपने चुना कैसे था? क्या नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को कहेंगे कि वो जो निर्णय करते हैं वो गलत करते हैं? ठीक है, बनाया आपने, हटाया आपने, बीजेपी कहाँ आ गई बीच में? ये मैं पूछती हूं, हमारा कोई रोल तो उसमें है नहीं। ये मैं पूछती हूँ, आरजेडी की तरफ से आलोक मेहता जी हमारे साथ, सदन में साबित कीजिए। जी मैं इस पे लौटूंगी। आलोक मेहता जी हमारे साथ है। आलोक मेहता जी, मुझे पता है जेडीयू, जैसे शाहनवाज साहब भी कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि 3 से ज्यादा तो जेडीयू के प्रवक्ता हो गए, आपको बहुत ही कम वक्त मिला है, लेकिन क्या ये सच है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच के इस खेल में कुल मिलाकर बिहार में आरजेडी का भी उतना ही लेना देना है? एक तरफ की स्क्रिप्ट अगर इधर लिखी जा रही है तो एक तरफ की स्क्रिप्ट वहां लिखी जा रही है लालू जी के घर पर।
देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड में आपस में विलय का निर्णय लिया है। हाँ। और जनता दल यूनाइटेड का जो संविधान है, हाँ। उसके अनुरूप जो आज नीतीश जी को नेता चुना गया है, तो जो उनका संविधान है उसके अनुरूप चुना गया है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल उसके ऑथेंटिक अप्रोच के साथ है। और राष्ट्रीय जनता दल अभी जब मांझी जी को बनाया गया था उस समय भी नीतीश जी को और मांझी जी को समर्थन करने का काम किया था, और आज भी वो दल के निर्णय के साथ। ठीक है, दल के निर्णय के साथ है। चलिए मैं सवाल को पलटती हूँ, एक सेकंड सर, मैं समझ गई आपकी बात। अगर महादलित को ऊपर लाकर महानता का एक कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी, जैसे शाहनवाज जी कह रहे हैं उस वक्त पर, क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से मतलब खुलेआम उनके खिलाफ बोलकर नहीं आपको हटाएंगे, हर हाल में हटाएंगे, हटिए, हम सड़क पर उतर रहे हैं, ये सब कुछ करके जो एक तरह की जाति की राजनीति खेली जाती है बिहार में, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग बहुत नीचे नजर आएंगे अगर ऐसा वाकई होता हुआ दिखता है? ये आरजेडी के लिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा सामाजिक न्याय के आंदोलन में विश्वास रखा है और सामाजिक न्याय के अनुरूप कार्य किया है। राष्ट्रीय जनता दल समाज के अंतिम पंक्ति को लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए लड़ता रहा है। हाँ। इसके लिए शाहनवाज हुसैन जी या भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। देश और राज्य की जनता जानती है, और उसी सामाजिक न्याय के आंदोलन को देखकर कुछ लोग उसे जातीयता का भी नाम देते थे। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के वैल्यू सिस्टम में समाज का अंतिम पंक्ति प्राथमिकता में रहा है। लड़ाई हम उन्हीं की लड़ते हैं। ठीक है, चलिए मुझे इसी के साथ अब बहस का सवाल है, पार्टियों का विलय हो रहा है। फिर मांझी जी को हटा क्यों रहे हैं? मांझी जी को आरजेडी के लोग भी जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी का ये नया वैल्यू सिस्टम में देख रहा हूँ। जनसंघ से लेकर अभी तक दलित और महादलित के प्रति इनके मन में कोई संवेदना नहीं थी, और आज अचानक संवेदना उत्पन्न हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ शाहनवाज हुसैन साहब से घोषित कर दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो महादलित ही उनके तरफ से मुख्यमंत्री होगा। कृपया पहले घोषित करें, उसके बाद आपका अधिकार है इस संदर्भ में बोलने का। लालू जी और नीतीश जी ने करके दिखा दिया, आप बोल के भी दिखा दीजिए। आप खाली भाषण। एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना ही पड़ेगा, लेकिन नीरज कुमार जी, एक सवाल आपसे पूछने का बड़ा मन है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या ये एहसास है इस वक्त आप लोगों को कि पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया था मांझी साहब को मुख्यमंत्री बनाकर? शाहनवाज हुसैन साहब को महादलित प्रेम उमड़ गया है। अरे आप ही कहते थे, आप ही मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, एक मिनट अंजना जी, बहुत गंभीर बात है। सर, ब्रेक का वक्त है। ये राज्य के मुख्यमंत्री है, महादलित नहीं है। एक महादलित के रूप में चिन्हित किया जाना, क्या सुशील मोदी जी जो कहते थे रिमोट कंट्रोल से ही चल रहे हैं, उससे आप सहमत हैं कि नहीं? और हमें बहस करना पड़ेगा, वक्त की बहुत कमी है नीरज कुमार साहब, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यही है, शायद उस गलती को खुलकर स्वीकारने को तैयार नहीं है, लेकिन नौबत ऐसी जरूर आ गई है कि जनता दल यूनाइटेड, अब नाम कुछ और शायद सोचना पड़े कम से कम इन दिनों में। हालांकि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी दिल्ली आ जाने वाले हैं, अंतिम फैसला उन्हीं की तरफ से आएगा। आप देखते रहिए आज।